हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने 7th क्लास में संस्कृत के द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति के कुछ गद्यांश देखे थे। अब हम आगे के गद्यांश देखते हैं। अगला गद्यांश देखिए। एवं काष्ठदंडे लंबमानम कूर्मम पोरा अपश्यन। एवं इस प्रकार से काष्ठदंडे लकड़ी के दंड के मध्य में लंबमानम लटके हुए कूर्मम कछुए को पोराहा का तात्पर्य होता है ग्वालों ने अपश्यन देखा। इस प्रकार से लकड़ी के दंड के मध्य में लटके हुए कछुए को ग्वालों ने देखा। पश्चात अधावन अवदन च। पश्चात अधावन पीछे दौड़े अवदन च और बोले हाँ महत आश्चर्यम। महत अर्थात अत्यधिक, आश्चर्य बड़े आश्चर्य की बात है। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते। हंसाभ्याम सह दो हंसों के साथ में, हंसाभ्याम इसमें द्वितीय विभक्ति है, दो हंसों के साथ में कूर्मो अपि अर्थात कछुआ भी उड्डीयते उड़ रहा है। कश्चित् वदति यद्ययं कूर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। कश्चिद वदति कोई कहता है। कश्चिद यह एक अव्यय शब्द है। कश्चिद वदति कोई कहता है। क्या कहता है? यद्ययम, इसका विच्छेद करेंगे हम तो हो जाएगा यदि धन अयम। यदि यह, अयम का तात्पर्य क्या हो जाएगा? यह। यदि यह कौन? कछुआ। यदि यह कूर्म है कछुआ कथमपि किसी भी प्रकार से निपतति नीचे गिरता है तदा तब अत्रेव यहीं पर पक्त्वा पका करके खादिष्यामि खा जाऊंगा। क्या कहता है कि यदि यह कछुआ किसी भी प्रकार से नीचे गिरता है तो यहीं पकाकर खा जाऊंगा। ये जो अत्रेव शब्द है इसका विच्छेद देखिए। अत्र धन एव हो जाएगा। आई की मात्रा होने के कारण यहाँ पर वृद्धि संधि है। उसी प्रकार से पक्त्वा शब्द में पचतो धातु है जिसका तात्पर्य होता है पकाना और कत्वा इसमें प्रत्यय है। कत्वा यह कर के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इस प्रकार से पक्त्वा का तात्पर्य हो गया पका करके। खादिष्यामि खा जाऊंगा। खादिष्यामि इसमें लिट लकार भविष्यत काल है। अपरह अवदत अन्य बोला। क्या बोलता है? सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि। सरस तीरे, सरस ये जो शब्द है सरस तीरे उसमें जो आधा स है उसका विसर्ग हो जाएगा और विच्छेद बनेगा सरह तीरे। यहाँ पर सत्व विसर्ग संधि है। सरह का तात्पर्य होता है तालाब के और तीरे का तात्पर्य हो जाएगा किनारे पर। इस प्रकार से सरस तीरे का तात्पर्य हो जाएगा तालाब के किनारे पर। दग्ध्वा अर्थात भुन करके, खादिष्यामि खा जाऊंगा। अन्य क्या कहता है? तालाब के किनारे पर भुनकर खा जाऊंगा। अन्य एकथयत, अन्य बोला गृहम नीत्वा भक्षिष्यामि। गृहम नीत्वा घर, नीत्वा ले जा करके, भक्षिष्यामि खा जाऊंगा, घर ले जा करके खा जाऊंगा। पहला तो क्या कहता है कि यहीं पकाकर खा जाऊंगा। दूसरा बोला तालाब के किनारे पर भुनकर खा जाऊंगा। और अन्य क्या कहता है? घर ले जा करके मैं खा जाऊंगा। ये जो नीत्वा शब्द है, इस नीत्वा शब्द में नीतो धातु है जिसका तात्पर्य होता है ले जाना, नय, और कत्वा प्रत्यय है जो कि कर के अर्थ में प्रयुक्त होता है। एक बार इसका केवल अनुवाद देख लीजिए। इस प्रकार लकड़ी के दंड के मध्य लटके हुए कछुए को देखकर किसने देखा? ग्वालों ने देखा। इस प्रकार लकड़ी के दंड के मध्य लटके हुए कछुए को ग्वालों ने देखा। पीछे दौड़े और बोले अरे बड़े आश्चर्य की बात है, दो हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कोई कहता है यदि यह कछुआ किसी प्रकार से नीचे गिर जाए तो यहीं पकाकर खा जाऊंगा। अन्य कहता है तालाब के किनारे पर भुनकर खा जाऊंगा। फिर तीसरा कहता है घर ले जाकर खा जाऊंगा। अब आगे की देखिए। तेषाम तद्वचनम श्रुत्वा कूर्म क्रुद्धः जातः। तेषाम उनके किनके? उन तीनों के। तद्वचनम उन वचनों को, श्रुत्वा सुन करके,
कूर्मः क्रुद्धः जातः, कूर्मः कछुआ, क्रुद्धः जातः क्रोधित हो गया। उनके उन वचनों को सुन करके कछुआ क्रोधित हो गया। श्रुत्वा में श्रुतो धातु है और कत्वा प्रत्यय है इसमें। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य सह अवदत्, मित्राभ्याम अपने दोनों मित्रों को दत्तम वचनम दिए हुए वचन को विस्मृत्य भूल करके सह अवदत् वह बोला, यूयम भस्म खादत, यूयम तुम सब, भस्म खादत भस्म खाओ, भस्म अर्थात राख जिसे ऐस कहते हैं। लकड़ी को जलाने पर जो कोयला प्राप्त होता है, फिर कोयला जब उस इस प्रकार से एक प्रकार से जब बिल्कुल ठंडा हो जाता है तो उससे क्या बनती है, ऐस अर्थात राख बनती है। तो क्या कहता है वो, यूयम भस्म खादत, तुम सब राख खा लो। तत्क्षणम एव कूर्मः दंडात भूमो पतितः, तत्क्षणम एव उसी क्षण, तत्क्षण मेव है इसका विच्छेद हो जाएगा, तत्क्षणम एव यहाँ गुण संधि है। कूर्मः कछुआ, दंडात उस दंड से जिससे कि वो लटका हुआ था, भूमो पतित भूमि पर गिर गया, क्योंकि कछुए ने अपने मुंह से उस लकड़ी को पकड़ रखा था, बीच में लटका हुआ था। बोलने के लिए वो जैसे ही अपना मुंह खोलता है और लकड़ी उसके मुंह से छूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है। पोरई सह मारिते, पोरई यानी ग्वालों के द्वारा, सह मारिते वह मारा जाता है। अतः एव उक्तम, इसलिए इस प्रकार कहा गया है। एक बार फिर से इसका अनुवाद देख लीजिए। उनके उन वचनों को सुन करके कछुआ क्रोधित हुआ, मित्रों को दिए हुए वचन को भूल करके वह बोला, तुम सब राख खा लो। उसी क्षण कछुआ दंड से भूमि पर गिर जाता है, ग्वालों के द्वारा वह मार दिया जाता है। ये जो विस्मृत्य शब्द है, इस विस्मृत्य शब्द में वीतो उपसर्ग है, स्मृ धातु है। स्मृ का तात्पर्य होता है याद करना, और ल्यप प्रत्यय है। रूप क्या बनेगा, विस्मृत्य। अब आगे देखिए, सूरिदाम हित कामानाम वाक्यम यो न अभिनंदति स कूर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति। सर्वप्रथम हम इसका अन्वय बना लेते हैं। अन्वय में देखिए, सूरिदाम हित कामानाम वाक्यम यह या फिर यो न अभिनंदति सह दुर्बुद्धि कूर्म इव, सह दुर्बुद्धि कूर्म इव काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति। ये इसका अन्वय होगा। अब देखिए इसका अर्थ, सूरिदाम अर्थात जो हमारे अच्छे मित्र होते हैं वे, हित कामानाम उनकी हित से परिपूर्ण जो इच्छाएं हैं, जो बातें हैं उनको, वाक्यम उनके हित से परिपूर्ण वचनों को, यो जो व्यक्ति न अभिनंदति नहीं मानता है, स्वीकार नहीं करता है, सह वह व्यक्ति दुर्बुद्धि कूर्म इव दुष्ट बुद्धि वाले कछुए की तरह काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति लकड़ी से गिरकर नष्ट हो जाता है। जो हमारे अच्छे मित्र होते हैं, जो हमारा हित चाहते हैं, तो ऐसे जो मित्र हैं उनकी बातों को जो अपने हृदय से स्वीकार नहीं करता है, जो मानता नहीं है, जो ऐसी बातों का अभिवादन नहीं करता है, ऐसा दुष्ट व्यक्ति वाला जो व्यक्ति होता है वो किसके समान नष्ट हो जाता है, उस दुष्ट प्रवृत्ति वाले उस कछुए के समान नष्ट हो जाता है, जिस प्रकार से असमय बोलने पर वह लकड़ी से गिरकर नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अच्छे मित्र बनाने चाहिए। हमारे जो अच्छे मित्र हैं उनकी बातों को हमें मानना चाहिए, साथ ही साथ असमय हमें नहीं बोलना चाहिए, व्यर्थ में नहीं बोलना चाहिए। इसके अतिरिक्त कभी कभी शांत रहकर या मौन रहकर भी हम हमारे कार्यों को सिद्ध कर सकते हैं। इन बातों की हमें इस अध्याय में शिक्षा मिलती है।